एक शॉपकीपर प्रॉमिस करता है कि वो गुड्स को 10% लेस पे बेच रहा है, ठीक है, बट यूजेज X% लेस वेट, दस गेन्स 20%, फाइंड X। अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और भाषा में थोड़ा कंफ्यूजन भी है। 10% लेस में बेच रहा है, इसका क्या मतलब है? वो एमआरपी से 10% लेस पे बेच रहा है? अगर आपने एमआरपी सोचा तो इसका कोई उत्तर ही नहीं आ सकता, क्योंकि एमआरपी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमें मार्कअप परसेंटेज मालूम ही नहीं है। तो इस सवाल में चूंकि चारों ऑप्शंस डेफिनिट हैं, यानी उत्तर तो निकलेगा, लेकिन ये 10% लेस पे जो बेच रहा है ना, दैट इज नॉट एमआरपी। क्योंकि एमआरपी अगर आप मान लोगे कि एमआरपी से 10% का डिस्काउंट देके बेच रहा है, मान लिया आपने, एज्यूम कर लिया, एमआरपी का कोई आइडिया ही नहीं है, हमें मार्कअप परसेंटेज भी नहीं दिया हुआ है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। लेकिन चूंकि आंसर डेफिनेट है, इसका मतलब एमआरपी नहीं है, तो यहां पर आपको सीपी पर बेसिकली 10% कम करके इसको बेचना है। तो सवाल कुल मिला के ये है कि एक आर्टिकल को आप 10% सीपी से कम पर बेच रहे हैं, या आप सीधे बोलिए कि 10% लेस नहीं, 10% लॉस। दैट वुड बी बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 10% नुकसान पर, ठीक है, वो उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कोई भी, ठीक है। हाल तो मतलब उनका लेस का वही है, वही लेना पड़ेगा, और वरना तो उत्तर निकलेगा ही नहीं। तो इस सवाल का मीनिंग क्या है? देखिए कि एक तो कॉस्ट प्राइस पे आपने 10% का लॉस कर लिया सीधे, लेकिन आप एक फॉल्स वेट यूज कर रहे हो जो कि X% कम है। तो देखिएगा आप, जो फॉल्स वेट होता है उसकी वजह से इसको कुछ मुनाफा हो रहा है, हमें पता नहीं है, बट ओवरऑल मुनाफा आपको बता दिया गया है कि भाई 20% का है, यानी 100 रुपए की चीज पे आप 120 रुपए ले रहे हो, तो 20% का कुल मुनाफा है। और अगर आप 10% के लॉस पे बेच रहे हो, तो वो चीज आप क्लेम कर रहे हो कि हम 90 में बेच रहे हैं। तो ये जो इस स्टेज पे मुनाफा आता है, इस स्टेज पे मुनाफा आता है, ये मुनाफा उस बेईमानी की वजह से आता है। तो बेईमानी, यहां पर बेईमानी की वजह से होने वाला मुनाफा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये +1/3 निकल के आता है। 33 1/3% का मुनाफा है। ये आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि यहां पर आप बेईमानी में आपने कितना कम तौल के दिया, ये बता दो। तो इन दोनों का रेशियो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3:4 है, यानी आपने 4 बोल के 3 बेचा, 4 बोल के 3 बेचा अगर आपने, तो आपने 25% कम दिया उसको, और 25% अगर आपने कम दिया तो आंसर है इसका डी, ठीक है। आपने 4 बोल के 3 दिया उसको, तो ये कितना कम दिया है आपने, वो है आपने क्वांटिटी के टर्म्स में आपने 25% कम दिया है, इसलिए आपका आंसर बनेगा डी। इसको अगर आपने कभी मुझसे पढ़ा है, मैथ्स परसेंटेज या आर्ट ऑफ कैलकुलेशन वाली क्लास ली होगी, तो मैंने ये भी बताया कि देखो यहां से यहां जो मुनाफा होता है और वेट में जो कन्वर्जन होता है, ये ए बी रूल फॉलो करता है। तो अगर ये +1/3 है तो ये -1/4 होगा। तो वहां से भी आप बोल सकते हो कि ये वैल्यू 25% लेस हुई, 25% कम तौल के आप दे रहे हो, ठीक है। या फिर आप इस तरह से कर लो, जो मैंने क्वांटिटी रेशियो यहां पर लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। बाकी डिसऑनेस्ट सेलर पे एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं मैं, डालूंगा, तो केस देखोगे तो आपको सारा कुछ डिसऑनेस्ट सेलर क्लियर